हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस प्लानेट में रह रहे हैं, इसके चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वायरस, बैक्टीरिया। साइंटिस्ट रिसर्च से ये पता लगा है कि हर क्यूबिक मीटर एयर में 10⁴ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाता है। मतलब एयर में अगर 1 मीटर का क्यूब बना है तो कम से कम 1000 से 10,000 तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम खाने से पहले हाथ धोते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आकर हाथ पैर धो के बेड में आते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो हम रोज देखा जाए तो हम रोज जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोज डिजीज नहीं होता, रोज हमारा पेट दर्द नहीं करता, रोज हमें जुकाम नहीं आता, क्योंकि हमारे बॉडी में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, एक इनबिल्ट सिस्टम है जो हमें ये सब वायरस बैक्टीरिया से बचाता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। यस फ्रेंड, आज हम जानेंगे ये इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम साहू और आप देख रहे हैं फोटोन ओरिजिनल। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब ये डिफेंस करता है हमें उन वायरस से, उन बैक्टीरिया से जो हमें डिजीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा डिजाइन हुआ है कि इसे पता है कि कौन सेल है और कौन नॉन सेल। मतलब इसे पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा पार्ट बॉडी के हिस्से है और कौन सा बाहर बॉडी के बाहर से आए हुए हैं। मतलब ये डिस्क्रिमिनेट करता है डेंजर से नॉन डेंजर थिंग को। फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमें हमारे बॉडी में नहीं बल्कि सारे वर्टिब्रेट में देखने को मिल जाता है, चाहे वो कुत्ते बिल्ली हो, चाहे दूसरे सारे एनिमल हो। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि उनको पता है कि दूसरे बैक्टीरिया वायरस से कैसे लड़ना है। टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ बायोलॉजिकल टर्म का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन मतलब जो सारे चीज हमारे बॉडी के बाहर से आते हैं उसे एंटीजन बोलते हैं, चाहे वो किसी डस्ट पार्टिकल हो, चाहे कोई वायरस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो। और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो बॉडी हमारा डेवलप करता है एक मॉलिक्यूल, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले जानते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इनबॉर्न मतलब ये हमारा पैदा होने से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और इसका काम करने का तरीका कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है। पहले तो एक फिजिकल बैरियर जो कि हमारा स्किन क्या करता है, रोज हमारा स्किन जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस के साथ कंटामिनेट होता है, लेकिन फिर भी ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुस पाते, क्योंकि ये स्किन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। दूसरा आता है केमिकल बैरियर। ये जो केमिकल बैरियर का पार्ट्स है जो हमारे टीयर्स में है, मतलब आंसू में है, एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को स्टॉप करता है आंखों के अंदर जाने में। दूसरा है म्यूकोस मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर वोकल कॉर्ड में, जो कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर देता है, मतलब बॉडी के अंदर जाने नहीं देता। और तीसरा है हमारा स्टोमक में लो पीएच डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये सारे लोग जब वो खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना पेट में के अंदर जाता है और वो अगर वो उनमें से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो ये सारे लो पीएच में वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और तीसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसका पार्ट्स है बी सेल एंड टी सेल। इनेट इम्यूनिटी की तरह ये पहले हमारे बॉडी में नहीं रहता, ये विद टाइम डेवलप करता है। और इसका जो एक्वायर करते हैं हम उसे डेवलप करते हैं। इसके डेवलप करने का 3 तरीका है। पहला है, अगर हम किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया से अफेक्टेड हुए या इन्फेक्टेड हुए तो उसके बाद ही डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम ये समझ सकते हैं कि चिकन पॉक्स जब होता है एक बार तो लोगों का मानना है कि दूसरे बार नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो जिस वायरस की वजह से ये हुआ है उस वायरस के अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये जो टी सेल एंड बी सेल बोला, ये एंटीबॉडी डेवलप करने में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में।
तो जब एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है तो अगर फिर से अगर चिकन पॉक्स का वायरस हमें अटैक करने का कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस के मैकेनिज्म की तरह काम करता है, उसे रोकता है। दूसरा है वैक्सीनेशन, मतलब जैसे कि हम पता है कि हम बचपन से ही हम क्या करते हैं, हमें टीका दिया जाता है, ये पोलियो का, ये टीटानस का, इसलिए दिया जाता है कि फ्यूचर में ऐसे कोई डिजीज हमें ना हो। मतलब बचपन से ही हमें ये एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए वो वैक्सीनेशन दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में डेथ का परसेंटेज कोरोना से बाकी कंट्री के कंपेयर से बहुत कम है, क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसे बहुत सारे टीका दिया जाता है, ऐसे टीटानस का, पोलियो का। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर लेता है, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है, जो कि दूसरे कंट्री के बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए उनका डेथ का परसेंटेज ज़्यादा है। हम इस तरह से सोच सकते हैं। अगर ये एक्वायर इम्यूनिटी को अच्छे तरह से देखें तो ये मेमोरी डेवलप कर लेता है, जो कि दूसरे सारे वायरस अगर फिर से अटैक करे तो ये डिफेंस करता है। और ये जो बी सेल, टी सेल है, हर एक बी सेल ऐसा डिजाइन होता है कि ये पर्टिकुलर वायरस को ये रोक सके। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वायरस है, मिलियन टाइप्स ऑफ वायरस है, उस तरह से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट बी टाइप का सेल है, जो कि ये वायरस को हमारे बॉडी के अंदर आने में रोकता है। ये सर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसके डिटेल के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि बी सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जितने सारे हम डिस्कशन किए, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। फ्रेंड्स फिर भी हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सारे डिजीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है, कभी कभी इम्यूनिटी सिस्टम को पता नहीं चलता कि कौन हमारा बॉडी का पार्ट है और कौन हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है। मतलब ये सेल और नॉन सेल का डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाता। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये जो वायरस आता है ये और ये जो बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से, सो इसे ये आसानी से हमें अफेक्ट कर लेता है। जैसे कि फ्रेंड हमारे पास ये आर्मी है, इम्यूनिटी सिस्टम का आर्मी है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि आर्मी हो तो हम जंग नहीं जीतते। हमारे आर्मी को ताकतवर होना पड़ेगा हमारे एनिमी से, और इसी तरह से काम करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। हो सके तो कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और क्या ज़्यादा जानना चाहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।